स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी यूजी एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कई सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन देने वाला आपके काउंसलिंग और एडमिशन रिलेटेड। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, उसके साथ साथ वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी एस्पिरेंट्स पास एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ। हालांकि उस नोटिस फिर मैंने पूरा जो है कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया, लेकिन फिर से उस नोटिस जरूरत आज आ पड़ी है, क्योंकि बीएचयू कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और बीच में फंस जाते हैं हम जैसे लोग। नोटिस क्या है, नोटिस में आपको दिखाता हूँ नोटिस में क्या बातें लिखी गई थी। आपके सामने स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ आपको मेंशन किया गया है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कमिटी 2022-23, इतना तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। पहला पॉइंट क्या है कि एडमिशन काउंसिल प्रोसीजर विल बी ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, क्लियर है। आफ्टर 4 अक्टूबर, ये पहले वाला नोटिस है, जब आपका जो है कि काउंसलिंग का डेट वगैरह जो है कि रिक्रूटमेंट फॉर्म का डेट बढ़ा नहीं था। ठीक है, जब ये लोग 21 तारीख से क्लास शुरू कर रहे थे और 11 अक्टूबर को पहला जो है कट ऑफ ला रहे थे, तब का ये जो है कि गाइडलाइन है। After 4 October 2022, course-wise score will be sent to the faculty in PDF and Excel। ठीक है, 4 तारीख को भेजने वाले, लेकिन जब डेट 10 तारीख तक कर गई तो अभी जाके आप सभी का जो है कि आज वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ है। नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय द एडमिशन कमिटी सेपरेटली टू द कैंडिडेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई, ध्यान से देखिएगा। नो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बिफोर अलॉटमेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। कह दिया गया है कि बिना अलॉटमेंट के पहले कोई भी वेरिफिकेशन काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एन अलॉटमेंट एंड रिजल्ट पब्लिकेशन कमिटी will be responsible for the running the course allotment and result publication. This committee will always be in touch of with OAAC। OAAC एक जो कमिटी है जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग सारी जो है की चीजों देखती है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया था कि नो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बिफोर अलॉटमेंट, सेव एंड कंफर्म। आपका प्रेफरेंस जो है लॉक करके जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन सिर्फ उनका ही होना होगा जिनको एडमिशन मिलेगा, और ये बात जो है बीएचयू से भी मुझे पता चली थी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन फॉर द कैंडिडेट्स आफ्टर रनिंग द अलॉटमेंट मॉड्यूल एंड बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर द अलॉटेड कैंडिडेट्स। साफ साफ कहा जा रहा है कि भैया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो जिन कैंडिडेट्स को पेमेंट लिंक जाना है, अलॉटेड होना है, सिर्फ उन्हीं का वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन बीएचयू ने इसको पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और सबका वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, सबका वेरिफिकेशन हो गया, जबकि वेरिफिकेशन उन्हीं का होना था जिनको पेमेंट लिया था। और ये बहुत अच्छा था, कम से कम पता चलता भैया कि कितने नंबर तक एडमिशन मिल रहा है। अब क्या होगा, अब पता ही नहीं चल पाएगा। अगर फैकल्टी से कट ऑफ निकाली जाती है कि हाँ भैया हमारे इस कैटेगरी में जो है कि इतने नंबर तक हमने बच्चों को जो है कि पेमेंट लिंक भेजा हुआ है, तब जाके आपको पता चलेगा। वरना हम ही जैसे लोग जाकर के पता करके अपने सोर्सेज से आपको बता पाएंगे, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने किया क्या है कि आप सभी का जो है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इन्होंने क्या किया, सबका जो है कि प्रेफरेंस क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाई बस क्या किया गया कि हाँ जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे आपने वो अपलोड कर दिए अपनी अपने सेक्शन में, उसको हम जो है कि ऑनलाइन वेरीफाई कर दें थ्रू द सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी इसके बाद अब क्या काम है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अब सभी का वेरिफिकेशन हो गया तो आप एकदम जान गए होंगे कि सबका वेरिफिकेशन होगा भैया, तो सबका एडमिशन नहीं होने वाला है। अब आगे क्या होगा, अब कंट्रोलर डाटा बीएचयू दे रही। कल मैं बीएचयू शाम हो गया था तो किसी भी कहीं पर मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है कि कहीं पर भी कोई प्रोसेस दिखाई नहीं दिया, चाहे मैं आर्ट्स की बात करूं, सोशल की बात करूं या फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करूं। तो यहाँ पर जो है कि जो सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू जो है कि सबका वेरिफिकेशन कर दिया गया है, और ये सॉफ्टवेयर थ्रू किया गया। 1.5 लाख लोग का बैठ कर मैनुअली जो है वेरिफिकेशन करना 1 दिन या 2 घंटे किसी बस की बात नहीं, आप ये अच्छे समझ रहे होंगे। अब क्या हुआ है, अब इसके आगे क्या करेगा, अब जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, डाटा फैकल्टी के पास जो है कि वो भेजा जाएगा। ठीक है, और कुछ फैकल्टी के पास ऑलरेडी जो है भेजा जा चुका है। अब उस पे आज जो है कि आज एफिलिएटेड कॉलेज से उसके साथ जो प्रोफेसर है उनको बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। आज सभी लोग काउंसलिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब उनको ये डाटा जो है कि सौंपा जा रहा है, जो भी डीन और डीन है फैकल्टी के, उनके थ्रू सौंपा जा रहा है। और अब जो है कि मैनुअल वेरिफिकेशन होगा। कौन सा वेरिफिकेशन होगा, मैनुअल। मैनुअल मतलब ये होता है कि अब आपका डाटा जो है वो कौन चेक करेगा, प्रोफेसर, और उन्हीं का चेक करेगा जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, जितनी नंबर सीट रहेगी मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे आएंगे उनका डाटा जो है ऑनलाइन चेक हुआ, और अगर उसमें कोई भी त्रुटि रहेगी तो उस बच्चे से मेल के जरिए या फिर फोन के जरिए जो है कॉन्टेक्ट किया जाएगा,
उससे वो डाटा मांगा जाएगा। जिन्होंने अपना जो पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया उससे नया मांगा जाएगा, ठीक है। या फिर जिन्होंने अपना स्टेट का जो अपलोड किया उनसे हो सकता है सेंट्रल का मांगा जाए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अगर बीएचयू का मेल आता है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नो अंडरटेकिंग एफिडेविट विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इस बार अंडरटेकिंग का इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। और उसके बाद भी क्या कहा गया है, कहा है एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेकिंग कमिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो ये अभी चेक नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर थ्रू जो है कि वेरीफाई किया गया कि हाँ जो जो सेक्शन आपसे मांगे गए थे आपने उस सेक्शन को फिल कर दिया। अब क्या फिल किया क्या नहीं फिल किया वो मैन्युअली जो है कि चेक होगा, और ये चेक होगा डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, फैकल्टी बाय फैकल्टी, तब जाके आपका पेमेंट लिंक आएगा। तो आज शाम तक किसी का पेमेंट लिंक आ जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैंने पहले ही कह रखा है कि मेरे हिसाब से 20 से 23 के बीच में आप सभी का पहला जो है पेमेंट लिंक जारी किया जा सकता है। हालांकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल माध्यम से दी गई वो लगभग एकदम सही सही दी गई है। अब यहीं पर जब गलती कर दी जाएगी तो फिर मेरी इसमें क्या गलती है? लोग कमेंट करके कुछ न कुछ जो है कि कह रहे हैं कि नहीं आपने सही नहीं बताया है, आपने ये बताया, आपने वो बताया है। तो भैया हम ही ऐसे पहले हैं जिनके पास ये जो आप देख रहे हैं ये जो है लिस्ट आई हुई है, और हम ही पहले ऐसे हैं जिन्होंने नंबर्स के हिसाब से जो है कट ऑफ बनाया था। जब नंबर हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया था तब लोगों को कहना था अरे ये तो जो है कि परसेंटाइल से आ रहा है, आप तो गलत बना रहे हैं। वो बात सही हो गई। मैंने ही आपको बताया था 16 तारीख के आसपास से जो है कि आपका प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा, वो भी सही हुआ। अब मैं भगवान थोड़ी ना हूं यार, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जब वही बीएचयू से ही जब चीजें जब चेंज की जाएंगी तो फिर भला मैं क्या कर सकता हूँ? कि जहां से सब कुछ होना है वही लोग जब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर मेरी इसमें भला क्या गलती है? आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को वेट करना है। और अब आपका जो काम है वो बस ये है कि अपने कोर्स एलोकेशन चेक करते रहना, अपने जीमेल को रेगुलरली चेक करते रहना, ताकि कहीं पर ऐसा नहीं कि आपका मैन्युअली जो है कि वेरिफिकेशन किया जा रहा है और आप जो है कि मेल नहीं देखें और बाद में जो है कि आपको एडमिशन से बाहर कर दिया जा सकता है। और जिनका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं सही सही दिया गया है तो वो चिंता ना करें, उनका जो है कि जनरल से काउंसलिंग की जाएगी। जिन्होंने स्पोर्ट कोटा से फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उनका स्पोर्ट कोटा नहीं एक्सेप्ट होता तो जनरल से काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। तो इसमें परेशान मत होइए, कैटेगरी का जो वेटेज है आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी का जो वेटेज है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अब आपका वेरिफिकेशन हो गया है, अब आपका जो है रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट पब्लिश तभी होगा जब यहाँ पर आपका पेमेंट लिंक आया। कहाँ पे आएगा? इसी कोर्स एलोकेशन में जो है कि आपका पेमेंट लिंक यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको जिनका भी होना होगा उनको मेल जाएगा या तो कॉल जाएगा, इसलिए अपना मेल कॉल जरूर से चेक करते रहें। बाकी रोज शाम को रात को दोपहर में 1-2 बार जरूर आके अपना सभी लोग जो है कि ये जो है कि कोर्स एलोकेशन जरूर से चेक करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ हमको पेमेंट नहीं कहीं आया तो नहीं। क्योंकि वेरिफिकेशन तो सबका कंप्लीट कर दिया इन्होंने। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट उन्हीं करता जिनका एडमिशन लेना था तब चीजें काफी इजी होती हैं, सबको पता चल जाता है कि हाँ कितने नंबर पर जो है कि मेरिट लिस्ट जा रही है। लेकिन अभी कैसे पता चलेगा? वो हम लोग कॉन्टेक्ट पता चलेगा, फैकल्टी से पता चलेगा कि कितने नंबर से वेरिफिकेशन हो रहा है। और डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे से जितना बन पाए मैं करूंगा। और मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा कि इस कोर्स में जो है कि किस नंबर तक जो है पेमेंट लिंक जनरेट किया गया है। तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है।